अब मैं हमारे मेहमान खुसूसी हमारे कायदे हज़रत मौलाना कारी अहमद अली नदीम साहब के साहबजादे हज़रत मौलाना इत्तिशामुल हक मुआविया साहब, उनको मैं दावती खिताब देता हूँ, वो तशरीफ़ लाएँ, हमारे सीनों को मुनव्वर फरमाए। हज़रत मौलाना इत्तिशामुल हक मुआविया साहब। अला कसीरिम मिन इबादिहिल मुअमिनीन रब्बि औज़िअनी अन अश्कुरा निअमतकल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तर्ज़ाहु व अदखिलनी बिरहमतिक फ़ी इबादिकस सालिहीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल हाशमियुल मदनियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम बुज़ुर्गान दीन और स्टेज पे तशरीफ़ फरमा तमाम हज़रात उलमा इकराम, आज हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद इब्राहीम उस्मानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया की हुक्म पर हाज़री का मौका मिला। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी आपकी हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और इसकी बरकत से हम सबको कुरान और सुन्नत वाली ज़िंदगी पर अमल करके दुनिया के हर हर फ़र्द तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सामीन मोहतरम, रबीउल अव्वल का महीना जिसकी आज 11 तारीख़ हो चुकी है, रबीउल अव्वल के महीना में पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। आज की इस मजलिस का उन्वान सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की विलादत हुई और आपकी सीरत आपकी विलादत से पहले ही शुरू हुई। कोई भी फ़र्द ऐसा दुनिया में नहीं कि जिसकी सीरत और जिसका नाम, जिसका तज़किरा, जिसका काम, जिसका पैगाम पहले से ही बयान कर दिया जाए, मगर पाक पैगम्बर सरवर कायनात ताजदार मदीना ताजदार हरम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सीरत आपके दुनिया में आने से हज़ारों नहीं लाखों साल पहले अल्लाह ताला ने जा बजा मुख्तलिफ़ अंदाज से बयान फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अभी कायनात में कुछ भी न बना था, अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों की मजलिस को कायम किया। फ़रिश्तों की मजलिस को कायम करने के बाद अल्लाह ताला ने सूरत यासीन की तिलावत फरमाई और सूरत ताहा की तिलावत फरमाई। आप किसी भी मुफस्सिर के पास चले जाइए, आप किसी भी मुहद्दिस के पास चले जाइए, आप देवबंदियों के पास चले जाइए, आप बरेलवियों के पास चले जाइए, आप अहले हदीसों के पास चले जाइए, आप शाफियों के पास चले जाइए, आप मालकियों के पास चले जाइए, आप हम्बलियों के पास चले जाइए, आप हनफियों के पास चले जाइए, आपको एक ही जवाब मिलेगा कि यासीन भी पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का नाम है और ताहा भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का नाम है। कभी इस तरह अल्लाह ताला ने आपके दुनिया में आने से पहले आपकी सीरत का आगाज़ किया। कभी आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने उनके जिस्म के अंदर रूह को फूंका तो आपने आसमान की तरफ, अर्श की तरफ अपनी निगाह को उठाया तो आपके अर्श पर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कभी अर्श पर लिखकर इस अंदाज में अल्लाह ने आपकी सीरत को बयान किया। अगर हम आगे चलें तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब महर की ज़रूरत पड़ी तो जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आके ये बात अर्ज़ की कि आप 17 मरतबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के ऊपर दुरूद पाक पढ़ें, आपका महर अदा हो जाएगा। कभी इस तरह सीरत का आगाज़ किया। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अभी दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए। आपके तज़किरे कभी सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम कर रहे, कभी यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम कर रहे, कभी आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कर रहे, कभी नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कर रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अभी दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए। अल्लाह ने आपके तज़किरे को, आपकी सीरत को, आपके अंदाज़ को, आपके काज को, आपके मिशन को, आपके नज़रिए को बयान फरमाना शुरू कर दिया। तो फिर अगर आप सीरत की किताबों को उठाइए तो नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक बड़ा किस्सा मशहूर है कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप एक कश्ती को तैयार कीजिए, कश्ती को तैयार करने के बाद उसके अंदर लोगों को आपने बिठाना है और फिर ज़मीन से भी पानी निकलेगा, आसमान से भी पानी बरसेगा। तो ये पानी की सूरत में सिर्फ जो कश्ती में लोग होंगे वही लोग बचेंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कश्ती को तैयार किया। सुबह उठ के देखते कि वो कश्ती ख़त्म हुई पड़ी होती, फिर अगले दिन तैयार करना शुरू करते, कुछ ना कुछ कश्ती बनती, फिर रात को सो जाते, फिर सुबह को उठ के देखते तो कश्ती बाकी ना होती। तो नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज़ की कि ए अल्लाह, मैं रात को कश्ती बनाता हूँ, कुछ बनती है, सुबह उठता हूँ, कश्ती का नामो निशान भी बाकी नहीं रहता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मेरी मखलूक में 5 ऐसे अशख़ास हैं, 5 ऐसे लोग हैं कि जिनके नाम अब कश्ती बनाने के बाद जब तुम कश्ती को शुरू करोगे, तुमने कश्ती के ऊपर उन 5 नामों को लिख देना है, तुम्हारी कश्ती को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। तो ये अल्लाह का हुक्म था, इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म पर नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो पहला नाम लिखा अपनी कश्ती के ऊपर वो था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दूसरा नाम लिखा वो था अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तीसरा नाम लिखा वो था उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जो चौथा नाम था वो था उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जो 5वां नाम था वो था अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जब आपने इन 5 नामों को लिखा तो फिर सुबह जब उठे तो आपने जितनी कश्ती बना दी थी उतनी की बाकी रही और आपने अपनी कश्ती को बना लिया। अर्ज ये कर रहा हूँ कि किसी तरह अल्लाह ने सीरत को किसी तरह बयान किया, कभी तौरात में जिक्र किया, सीरत को बयान किया, कभी ज़बूर में जिक्र किया, सीरत को बयान किया, कभी इंजील में जिक्र किया, सीरत को बयान किया, कभी हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम को कहते हुए नजर आते हैं व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, कि मेरे बाद एक ऐसा पैगंबर दुनिया में आएगा कि जिसको दुनिया के अंदर हम अहमद के नाम से याद करेंगे। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरा आसमानों पर नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम है और मेरा ज़मीन पर नाम मेरा आसमानों पे नाम अहमद है और मेरा ज़मीन के ऊपर नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम है। कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की सीरत का आगाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कभी किस अंदाज से किया, कभी किस अंदाज से किया, तो आखिर में ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आके अपनी उम्मत को और अपने हवारियों को ये बात कही व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, अगर तुम मेरी बात को समझो तो मेरे बाद एक पैगंबर ऐसा आएगा कि जिसके ऊपर ख़त्म नबुव्वत का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ताज रख दिया होगा, जिसको आखिरी नबी बनाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया के अंदर मबूस फरमाना है। अर्ज़ ये कर रहा था कि रबीउल अव्वल के महीना में पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की विलादत हुई और इसका कोई भी मुनकिर दुनिया के अंदर मौजूद कोई नहीं। आपकी पैदाइश का मुनकिर, आपकी विलादत का मुनकिर दुनिया में मौजूद कोई नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की विलादत तो होती है 1 लाख कमोबेश 24,000 अंबिया के दुनिया में आने के बाद आखिर में यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया के अंदर तशरीफ लाई तो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 550 साल के बाद पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम
मक्का की धरती पर अब्दुल्ला के घर के अंदर पैदा हुए और पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का अंदाज बड़ा अजीब था, आने का अंदाज बड़ा खूबसूरत था, आने का अंदाज बड़ा प्यारा था। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया के अंदर तशरीफ लाई तो आपके दादा जान अब्दुल मुत्तलिब जो बैतुल्ला का तवाफ कर रहे थे, तो अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि जिस वक्त मेरे पोते की पैदाइश हुई तो मैंने बैतुल्ला को देखा कि वो भी सजदे के अंदर पड़ गया। तो मैं जब भागता हुआ मैं अब्दुल्ला के घर के करीब पहुंचा, यानी कि अपने बेटे के घर के करीब पहुंचा, तो मैंने आसमान की तरफ देखा कि ऐसे परिंदे आ चुके थे कि जिन परिंदों को ना कभी पहले देखा था ना उसके बाद कभी देखा। तो पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अब्दुल मुत्तलिब ने जब देखा तो पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखने के बाद अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मैंने ऐसा चेहरा कायनात के अंदर कभी भी नहीं देखा। हजरत आमिना कहती हैं मैंने ऐसा चेहरा कभी भी कायनात के अंदर नहीं देखा। तो पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने वाले लोग जो भी आता है कहता है कि मैंने ऐसा चेहरा कभी नहीं देखा, मैंने ऐसा बच्चा कभी भी नहीं देखा, ऐसा खुशबू वाला बच्चा, ऐसा खूबसूरत बच्चा, ऐसा जुल्फों वाला बच्चा, ऐसा खूबसूरत रुखसारों वाला बच्चा मैंने आज तक दुनिया के अंदर नहीं देखा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाया, ए जिब्राइल जरा दौड़ कर जाओ तो सही, इस बच्चे को देखो तो सही। आमना कहती है कि मैंने ऐसा बच्चा दुनिया के अंदर नहीं देखा। जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आई तो उन्होंने दुनिया वालों की जुबानों पर यह बात सुनी कि हमने ऐसा बच्चा कायनात में देखा कोई नहीं। जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आई, जब उन्होंने पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की ज़ियारत की तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास जब आप जाते हैं तो अल्लाह से अर्ज करने लगे कि ए अल्लाह मैंने भी ऐसा बच्चा कायनात के अंदर देखा कोई नहीं। हालांकि मैंने जन्नत का नज़ारा किया, मैंने जन्नत के गिलमान को देखा, मैंने जन्नत की हूरों को देखा, मैंने दुनिया के तमाम अंबिया को देखा, हत्ता कि मैंने यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे को देखा कि जिनके हुस्न की बातें कुरान भी करता है, जिनके हुस्न की बातें हदीस भी करती है, जिनके हुस्न की बातें पैगंबर भी करते हैं, जिनके हुस्न की बातें उनके लोग भी करते हैं, जिनके हुस्न की बातें आपके आने से पहले भी करते हैं। तो मैंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी देखा, मगर ये जो बच्चा है मैंने इसका जब चेहरा देखा तो ए अल्लाह मैंने इस जैसा बच्चा ना जन्नत के अंदर देखा, ना कायनात की किसी धरती पर देखा, ना कायनात के किसी कोने के अंदर देखा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कह दिया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही। अल्लाह ने कहा ए जिब्राइल मेरे खजाने में ये बच्चा था ही एक कि जो मैंने इस उम्मत को मैंने ये बच्चा दे दिया मेरे खजाने के अंदर, इसके अलावा कोई मौजूद ही नहीं था। तुम कहते हो कि हमने दुनिया में नहीं देखा, तो अर्ज ये कर रहा था कि पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना रबीउल अव्वल है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि आम आदमी हो, उसके आने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसका मकसद दुनिया के अंदर बताया। अफा हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजाउन। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि हमने किसी भी चीज को फजूल पैदा नहीं किया, हमने भी किसी चीज को बेफायदा पैदा नहीं किया, बल्कि हमने जिस चीज को भी पैदा किया है उसको फायदे के लिए पैदा किया है। जब एक आम इंसान के लिए अल्लाह ने ये बात इरशाद फरमा दी और दूसरी जगह पर अल्लाह ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदुन, हमने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। मैंने कहा कमाल की बात है, आम इंसान दुनिया के अंदर उतरता है, उसके आने का कोई ना कोई मकसद है। आम इंसान दुनिया के अंदर आता है, उसका आने का कोई मकसद है। आम इंसान दुनिया के अंदर आता है, अल्लाह कहते हैं कि हमने इसको फजूल में पैदा नहीं किया। हाय मैं कुर्बान जाऊं, पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके लिए कायनात को सजाया गया, हजरत अली उल मुर्तजा सैयद शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु से पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई कि ए अली अगर अल्लाह ने मुझे पैदा न करना होता अल्लाह इस कायनात को न सजाते, अगर अल्लाह ने मुझे पैदा न करना होता अल्लाह इस जमीन को न बनाते, अल्लाह ने मुझे पैदा न करना होता इस कायनात की रौनक न होती। गोया के मकसूद कायनात भी आप हैं, मतलूब कायनात भी आप हैं, आका नामदार भी आप हैं।
हादी आलम भी आप हैं, साकी कौसर भी आप हैं, शाफे मैशर भी आप हैं, जाने जहां भी आप हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा भी आप हैं, मोहम्मद अहमद मुश्तबा भी आप हैं, खैरुल वरा भी आप हैं, बदरुद्दुजा भी आप हैं, शम्सुज़्ज़ुहा भी आप हैं। कितनी सिफात आपकी बयान की जाए। बाहर आप दुनिया के अंदर तशरीफ लाई, अल्लाह ने आपका मकसद बयान किया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा। अल्लाह ने आपके दुनिया में आने के 4 मकसद बयान किए हैं। आप कुरान की तिलावत कीजिए, आप कुरान के हुक्मों को बयान कीजिए, आप इन सहाबा के तज़किया कीजिए, आप अपनी सुन्नतों को आम कीजिए। आप मुझे बताइए तो सही, पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया के अंदर तशरीफ लाई, आपने इन 4 मकसदों को सहाबाई कराम के अंदर कूट कूट के भर दिया। सहाबाई कराम तिलावत करते हुए नजर आते हैं, सहाबाई कराम पाक पैगंबर के ऊपर उतरने वाले कुरान का मफहूम समझते नजर आते हैं। सहाबाई कराम का तज़किया पाक पैगंबर ने इस तरह खूबसूरत तरीके से किया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमा दिया, वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम व कररहा इलैकुमुल कुफ्रा वल फुसूका वल इस्यान। हमने सहाबाई कराम के दिलों के अंदर हमने इस ईमान को मुज़य्यन करके रख दिया, हमने ईमान को चमका के रख दिया, हमने ईमान को रोशनी देकर रख दिया। वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम व कररहा इलैकुमुल कुफ्रा वल फुसूका वल इस्यान। हमने सहाबा के दिलों में से कुफर को निकाल दिया, हमने फिस्क को निकाल दिया, हमने फुजूर को निकाल दिया, नाफरमानी को निकाल दिया। ऐ अल्लाह, पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा का तज़किया इस तरह किया कि इन्नल्लाह इन उलाइकल्लज़ी नम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जब सहाबा के दिलों का इम्तिहान लेने के लिए सहाबा के दिलों को चेक करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं नम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा। हमने सहाबा के दिलों का ईमान लिया, सहाबा के दिलों के अंदर हमें तकवा नजर आया। सहाबा का इम्तिहान लेते हुए पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में किसी सहाबी रसूल को फिर तख्ता-ए-दार पे लटका दिया। फिर सहाबाई कराम का इम्तिहान घरों में बैठकर नहीं हुआ, सहाबाई कराम का इम्तिहान बाजारों के अंदर नहीं हुआ, सहाबाई कराम का इम्तिहान आसाइशों के अंदर नहीं हुआ, सहाबाई कराम का इम्तिहान आसानियों में नहीं हुआ, सहाबाई कराम का इम्तिहान फूल की पत्तियों में नहीं हुआ, सहाबाई कराम का इम्तिहान हार के अंदर नहीं हुआ, सहाबाई कराम का इम्तिहान प्रोटोकॉल में नहीं हुआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर किसी को अंगारों पर लिटाया, सहाबा उस इम्तिहान को पास करते हुए नजर आए। फिर किसी को तख्ता-ए-दार पे लटकाया, सहाबा उस इम्तिहान को पास करते हुए नजर आए। फिर किसी की चमड़ी उधेड़ी गई, सहाबा उसके अंदर इम्तिहान को पास करते हुए नजर आए। फिर किसी को जनाब किसी के जिस्म को 2 टुकड़े कर दिया, सहाबा उस इम्तिहान के अंदर पास होते हुए नजर आए। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, अब बदर के मैदान में तुमने जाना, तुम्हारे पांव के अंदर अगरचे जूती मौजूद कोई नहीं, अगर तुम्हारे वजूद के ऊपर कपड़ा मौजूद कोई नहीं, अगर तुम्हारे वजूद के ऊपर कोई भी चीज मौजूद कोई नहीं, तुम्हारे हाथों के अंदर पाक पैगंबर ने छड़ियों को पकड़ा दिया, तुम्हारे हाथों के अंदर आज तलवारें भी कोई नहीं, तुम्हारे नीचे आज सवारियां भी कोई नहीं, असबाब भी कोई नहीं, तुमने बदर के मैदान में उतरना है। उलाइकल्लज़ी नम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा। अल्लाह इम्तिहान लेने के लिए सहाबा को बदर में भेजता है, सहाबा को बदर में भेज के अल्लाह रब्बुल इज्जत इम्तिहान लेते हुए सहाबा का इम्तिहान लेते लेते आखिर में रब्बे जुल जलाल ने कह दिया रज़ियल्लाहु अन्हुम वरज़ू अन, मैं सहाबाई कराम से राजी होता चला गया, सहाबा मुझसे राजी होते चले गए। पाक पैगंबर ने भी फरमा दिया अस्हाबी कन्नुजुम फबी अय्यिहिम मुक्तदैतुम इहतदैतुम। सहाबाई कराम सितारों की मानिद हैं, जो इनकी इक्तदा करेगा फला पाता चला जाएगा। अल्लाह ने कुरान में कह दिया फ़इन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, जो सहाबा की इत्तिबा करेगा हिदायत पाता चला जाएगा। फ़इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़, अगर सहाबा का इत्तिबा नहीं कोई करेगा तो वो गुमराही के खड्डों में गिरता चला जाएगा। अल्लाह ने सहाबा का इम्तिहान लेकर सहाबाई कराम के लिए फिर नतीजा का आगाज किया। उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, सहाबा ने फरमाया उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, सहाबा ने फरमाया उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा। सहाबा के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कुरान मजीद में 1250 आयात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में बयान करके सहाबा की इज्जत को भी बयान कर दिया, सहाबा की अजमत को भी बयान कर दिया। फिर पाक पैगंबर ने फरमा दिया अल्लाह अल्लाह
अल्लाह फी असहाबी ला तत्तखिजुहुम मिन बादी गरज़ा फमन अहब्बहुम फबि हुब्बी अहब्बहुम वमन अबग़ज़हुम फबि बुग़ज़ी अबग़ज़हुम। ये सहाबा इकराम के मुताल्लिक जरा मामले में डरना, अल्लाह से डरना, क्योंकि ये सहाबा मुझसे मोहब्बत करते हैं, मेरी मोहब्बत की वजह से मुझसे मोहब्बत करते हैं, मेरे प्यार की वजह से। सहाबा इकराम की मोहब्बत को पाक पैगंबर ने अपनी मोहब्बत कह दिया, सहाबा से नफरत को पाक पैगंबर ने अपनी नफरत कह दिया। फिर मैं आखिर में इतना ही कहूंगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पाक पैगंबर को जो पैगाम देकर भेजा था, जो नजरिया देकर भेजा था, जो काज देकर भेजा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के अंदर इतना कूट कूट के भर दिया कि सहाबा इकराम को अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम अल इस्लाम दीना कहते हुए पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात के मैदान से तशकील करते हुए कह दिया, ऐ मेरे सहाबा, मैंने तुम तक दीन पहुंचाया या नहीं पहुंचाया? पाक पैगंबर के सहाबा ने एक जुबान होकर कह दिया, आपने पहुंचाया नहीं, पहुंचाने का हक अदा कर दिया। पाक पैगंबर के सहाबा इकराम को पाक पैगंबर ने फरमाया, अब दुनिया के कोने कोने में पहुंचाना तुम्हारा काम है। फिर सहाबा सिंध की धरती पर पहुंचे, फिर सहाबा जंग की धरती तक पहुंचे, फिर सहाबा काबल तक पहुंचे, फिर सहाबा अफगानिस्तान तक पहुंचे, फिर सहाबा दुनिया के कोने कोने में अफ्रीका के जंगलों में दरियाओं को पार करते हुए आखिरी दरिया के पास पहुंचे। सहाबा ने अपने घोड़ों को पानी के अंदर दबा के बताया, ऐ अल्लाह, अगर इससे आगे भी कोई जजीरा होता, सहाबा वहां पर भी दीन को पहुंचाते। इसलिए हमें चाहिए हम खत्म नबुव्वत का भी दिफा करते चले जाएं, सहाबा का भी दिफा करते चले जाएं। करेंगे इंशाअल्लाह, खत्म नबुव्वत का दिफा करेंगे, अजमत सहाबा का दिफा करेंगे, अजमत सहाबा को बयान करेंगे। अगर आपका यही जज्बा है, आखिर में इतना ही कहूंगा, उठ शेर मुजाहिद होश में आ, तामीर खिलाफत पैदा कर, क्यों फिरके फिरके होता है, अब एक जमात को पैदा कर तू भी तरक्की दुनिया में, असबाब तिजारत पैदा कर, कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर, इस्लाम कदम तो बढ़ता है, कुफर से फिर क्यों डरता है, या तो इस्लाम का नाम ना ले या शौके शहादत पैदा कर, दिल से ये कहकर आ, घबराए ना, हालात बदलने वाले हैं, जो कांटे बनकर आए थे वो लम्हे टलने वाले हैं, मजलूमों की आहों ने शौलों की रदाई बहनी है, ये जल कफस सैयादों के अब सड़ने गलने वाले हैं। हिम्मत नहीं तूफानों में जज्बों को हमारे छीन सके, जितना हमसे उलझोगे हम और मचलने वाले हैं।